जिसे पाया उसे, देखो दरवाजे खुल गए हैं, मेरी दुआएं सुन ली तूने, मांगा जो मैंने मिल गया रे, ढूंढा जिसे पाया उसे, देखो दरवाजे खुल गए हैं, मेरी दुआएं
सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन अपना दिया, पवित्र प्रेमी यीशु। जगत में आया, जीवन अपना दिया, पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया, जब मैं गुनाहों में था। मुझे बचाने आया, जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ सारा जीवन अपना संपूर्ण आनंद से। देता हूँ सारा जीवन अपना संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। आनंदी परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। आनंदी परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे ही आगमन तक। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे ही आगमन तक। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन अपना दिया, पवित्र प्रेमी यीशु। जगत में आया, जीवन अपना दिया, पवित्र प्रेमी यीशु। सदा
मैं स्तुति करूंगा सदा मैं सेवा करूंगा मुझे बचाया यीशु ने सदा मैं स्तुति करूंगा मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को सदा मैं स्तुति करूंगा सदा मैं सेवा करूंगा मुझे बचाया यीशु ने सदा मैं स्तुति करूंगा प्रेमी प्रभु यीशु बचाया तूने मुझे प्रेमी प्रभु यीशु बचाया तूने मुझे देता हूँ सारा जीवन अपना संपूर्ण आनंद से देता हूँ सारा जीवन अपना संपूर्ण आनंद से सदा मैं स्तुति करूंगा सदा मैं सेवा करूंगा मुझे बचाया यीशु ने सदा मैं स्तुति करूंगा आनंदी परमेश्वर सच्चाई और जीवन है तू आनंदी परमेश्वर सच्चाई और जीवन है तू तेरी प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आगमन तक तेरी प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आगमन तक सदा मैं स्तुति करूंगा सदा मैं सेवा करूंगा मुझे बचाया यीशु ने सदा मैं स्तुति करूंगा सदा मैं स्तुति करूंगा सदा मैं सेवा करूंगा मुझे बचाया यीशु ने सदा मैं स्तुति करूंगा praise you, Lord. Hey, akakama, Jishu tumaya micha. प्रभु तुम्हारा तबे पूर्णता आमी जेबा ये आकांक्षामा जिशु तुम्हारा मिशा সম্পূর্ণ করে নিজেকে তোমায় স্বাগত জানাই সম্পূর্ণ করে
বাসনা তোমার গৃহেতে থাকে আমার প্রার্থনা তোমার শ্রীমুখ দেখে আমার বাসনা তোমার গৃহেতে থাকে আমার প্রার্থনা তোমার শ্রীমুখ দেখে চূর্ণ করে নিজেকে তবু আমাকে চূর্ণ করে নিজেকে করো প্রভু আমাকে ছুঁয়ে নাও প্রভু আমার বদলে দাও যিশু আমার 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 তোমার ছোঁয়াতে মানুষের হৃদয় বদলে যায় তোমার ছোঁয়াতে ভাঙা হৃদয় জুড়ে যায় তোমার ছোঁয়াতে মানুষের হৃদয় বদলে যায় আর তোমার ছোঁয়াতে ভাঙা হৃদয় জুড়ে যায় তাই তোমার কাছেতে আমি এসেছি নতুন করে দাও প্রভু আমাকে তাই তোমার কাছেতে আমি এসেছি নতুন করে দাও প্রভু আমাকে ছুঁয়ে নাও
जुड़े যায় তোমার ছোঁয়াতে মানুষের জীবন বদলে নতুন করে দাও প্রভু আমাকে তাই তোমার কাছেতে আমি এসেছি নতুন করে দাও প্রভু আমাকে তাই তোমার কাছেতে আমি এসেছি নতুন করে দাও প্রভু আমাকে তাই তোমার কাছেতে আমি এসেছি নতুন করে দাও প্রভু আমাকে ছুঁয়ে নাও প্রভু আমার বদলে দাও যিশু আমার ছুঁয়ে নাও প্রভু আমার বদলে দাও যিশু আমার कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं शब्द भी कम पड़ जाए लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाए कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं शब्द भी कम पड़ जाए लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाए आश्चर्य तेरे जग में कितने कैसे मैं इनको बयान करूं
आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। आइए कलीसिया धन्यवाद दे प्रभु को। सब अपने होठों को, अपने मुंह को खोल कर धन्यवाद दे प्रभु को। धन्यवाद दे प्रभु के हर आशीषों के लिए। धन्यवाद दे प्रभु को हर आशीषों के लिए। आज आप स्वस्थ हैं, धन्यवाद दीजिए प्रभु को। आज आपके पास सब कुछ है, धन्यवाद दीजिए प्रभु को। आज अपने आप को आप जिंदों की जमीन पर पाते हैं, धन्यवाद दीजिए प्रभु को। हालेलुया, धन्यवाद प्यारे प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तूने हमें आशीषें दी है प्यारे प्रभु, तूने हमें बरकत दी है प्रभु, तूने हमें चंगाई दी है, तूने हमें अब्राहम की आशीषित की है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्यारे प्रभु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, हम तुझे अपना होठों का फल जो तुझे धन्यवाद देना है हम चढ़ाते हैं प्यारे प्रभु। हम प्रभु पूरी कलीसिया हृदय की गहराई से कहते हैं धन्यवाद यीशु। धन्यवाद परमेश्वर पिता, तूने अपना पुत्र यीशु को हमारे उद्धार और मुक्ति के लिए दिया। अगर यीशु तू न आता, क्रूस पर न मरता हमारे पाप और धर्मों को लेकर, और फिर तो मुर्दों में से ना जी उठता, प्रभु हमारी कोई आशा नहीं थी। लेकिन आज प्रभु हम धन्यवादी हैं, हम आनंद से भरपूर है, क्योंकि आज हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। तूने हमें स्वर्गीय आनंद से भरा है प्यारे प्रभु। तूने हमें अपने आप से मेल मिलाप कराया है। हालेलुया, तूने हमें शांति दी है। धन्यवाद प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते। इसके अलावा प्रभु तूने हमें प्रभु उद्धार का, मुक्ति की उस प्रभु उस आशीष को तूने हमें दी है। अब्राहम के तमाम आशीषों की प्रतिज्ञाओं को तूने हमें दी है प्यारे प्रभु। इवन आज के सुबह जब तेरी कलीसिया एकत्रित है, मिलकर तेरी आराधना कर रही है, इवन आज इस समय हम सब एक मन होके प्रभु जितने सारी आशीष तूने हमें दी है, तेरा वचन कहता है प्रभु हमारी शांति, आनंद, भलाई, चंगाई, मेल मिलाप, संपन्नता, समृद्धि जो तेरे वचन के अनुसार है, हम सबको यीशु के नाम से अपने लिए क्लेम करते हैं, अपने कलीसिया के लिए क्लेम करते हैं प्यारे प्रभु। अनुग्रह कर। हालेलुया। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं,
आज हमारे कलीसिया के जितने भी भाई बहन लोग प्रभु किसी भी दुर्बलता से, कमजोरियों से, प्रभु बीमारियों से प्रभु ग्रस्त है, प्रभु नहीं आ पाए हैं, प्रभु तू उनको जानता है। हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, अपने हाथ को तो बढ़ा ले प्यारे प्रभु, उनको छू ले, जैसा तेरा वचन कहता है तूने अपने वचन को भेजा और हमारे रोगों को चंगा किया। प्रभु हम तेरे चंगाई के वचन को उन भाई बहनों के शरीरों में भेजते हैं, हम उनके जीवन में भेजते हैं, हम उनके परिवारों में भेजते हैं प्रभु, और हम चंगाई को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से। सारी बीमारियां, कमजोरियां जाती रहे, तेरे बच्चे स्वस्थ हो जाए, चंगे हो जाए प्यारे प्रभु, तेरी महिमा करने पाए। धन्यवाद प्रभु, बाकी के आराधना के पूरे समय को पवित्र आत्मा तू अपने हाथ में ले और हमारी अगुवाई कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए कलीसिया ताली बजाए बड़े जोर के। सो आज मेरा वचन है, मेरा कोई भी शीर्षक नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे शीर्षक पूछेंगे तो मैं कहना चाहूँगी कि प्रभु की उपस्थिति की सामर्थ। गिनती 17 का 7 और 8 हम पढ़ेंगे। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पात्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पक्के बादाम भी लगे। इससे पहले, इस वचन को जाने से पहले मैं आपको बता दूं घटना कि क्या हुआ। जब आप पढ़ते हैं 16 में, तो वहाँ पर लेवियों के घराने से ही, ठीक है, लेवी के घराने से ही 3 व्यक्ति, दातान और, जब हम पढ़ेंगे 16 में, 16 का 1 में कहता है कोरह, दातान और अबीराम, ठीक है, ये लेवी के घराने के ही पुरुष है। उन्होंने मूसा हारून के विरोध में उन्होंने कहा कि क्या तुम लोगों से ही परमेश्वर बातें करेगा, क्या हमसे बात नहीं करेंगे? ठीक है, मूसा को ब्लेम करने लगा, ठीक है, उसको बोलने लगा तुम ही हो, तुम ही पवित्र हो, तुमसे ही बात करेगा, तुम लोगों से ही बात करेंगे, क्या हमसे बात नहीं करेंगे? हम भी तो लेवी के घराने के हैं। इस तरह से उन्होंने मूसा और हारून के विरोध में जब बोला तो वहाँ पर कहता है कि परमेश्वर का क्रोध आया और उनमें से कई लोग, हजारों लोग मर गए, ठीक है। और फिर उन्होंने प्रार्थना की, मूसा ने परमेश्वर के आगे जाकर के परमेश्वर के आगे अपने घुटने टेक करके प्रार्थना किया। फिर उनका क्रोध, परमेश्वर का क्रोध शांत हो गया। फिर जैसे ही वो घटना खत्म हो गई, फिर दूसरे दिन कहता है 41 में, 16 का 41 में कहता है कि फिर दूसरे ही दिन आज मैंने बुड़बुड़ाया, मैंने कुड़कुड़ाया, मैंने दोष लगाया और मेरे घराने में से तकरीबन हजारों लोग मर गए। फिर कल के दिन भी फिर दोबारा मैंने बुड़बुड़ा। यहाँ कहता फिर दूसरे दिन इस्राएली की मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला। फिर, ठीक है, फिर वो कुड़कुड़ाने लगे, मूसा और हारून के विरोध में वो बोलने लगे, उनको दोष देने लगे, ठीक है। सो परमेश्वर भी शायद उनका कुड़कुड़ाना कई समय से, ठीक है, वो देख रहे थे, सुन रहे थे, क्योंकि जब वो मिस्र से बाहर निकले तो इस्राएली लोग कुड़कुड़ाना उन्होंने बंद नहीं किया, कुड़कुड़ाते रहे, प्रभु आश्चर्य कर्म करते रहे और वे कुड़कुड़ाते ही रहे। और यहाँ पर भी देखते हैं कि जैसे ही प्रभु का क्रोध खत्म हो गया, ठीक है, मूसा ने प्रार्थना की, हारून ने प्रार्थना की प्रभु के आगे जाकर के, प्रभु का क्रोध जैसे ही खत्म हो गया, दूसरे दिन फिर वो कुड़कुड़ाने लगे। तो मुझको क्या लगता है कि शायद
परमेश्वर भी इस्राएलियों को प्रमाण देते देते थक गए थे होंगे या क्या थे नहीं मालूम मुझे, लेकिन उन्होंने क्या कहा यहाँ पर अंत में परमेश्वर जब 17 अध्याय को आप पढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर ने मूसा से कहा ठीक है, लोग ऐसे कह रहे हैं, अब क्या करना, 12 कुलों से, जो 12 कुल है, याकूब के जो 12 पुत्र थे, जो 12 इस्राएलियों का 12 कुल हो गया बाद में, और उनमें से हर एक कुल का प्रधान का जो छड़ी है, छड़ी सूखी हुई होती है, ठीक है, कई सालों से वो मतलब छड़ी उनके पास था, सूखा हुआ छड़ी। तो परमेश्वर कहता है कि ऐसा करो, 12 कुल में से 12 छड़ी को, और उसमें हारून का भी एक छड़ी होना चाहिए। हारून लेवी के घराने का था। और मैं बताऊं, उन दिनों जब परमेश्वर ने निवास स्थान को बनाने के लिए कहा, और जब वो निवास स्थान पूरा बन गया तो वहाँ पर हारून को महायाजक, हारून उस तंबू का प्रथम महायाजक था जिसे परमेश्वर के द्वारा उसे नियुक्त किया गया था। महायाजक के विरोध में भी वे इजरायली लोग बोलने लगे। तब परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, ऐसा करो, हारून का भी छड़ी, ठीक है, 12 छड़ी को मेरे निवास स्थान पर, जहाँ पर वाचा का संदूक रखा जाता है, जहाँ पर मूसा के द्वारा लिखी गई 10 आज्ञा की पाटियां हैं, उसके बगल में तुम उन 12 छड़ियों को रख देना, ठीक है, 12 कुलों का 12 छड़ियों को रख देना। और दूसरी सुबह जिसकी छड़ी में, अगर हम हिंदी में देखेंगे तो 3 बातें हैं, लेकिन अंग्रेजी के अनुसार 4 बातें हम देखते हैं, ठीक है। हिंदी में है कलियां, फूल और फल, लेकिन अंग्रेजी के अनुसार हम क्या देखते हैं, वहाँ पर अंकुर है, उसके बाद कली है, उसके बाद फूल है, उसके बाद पका हुआ बादाम। 4 चीज़ें अंग्रेजी के अनुसार देखते हैं। और मुझे लगता है कि एक पेड़ को, ठीक है, एक पौधा या पेड़ को अगर बीज में से पौधा बनना है तो ये 3 चीज़ें नहीं बल्कि 4 चीज़ें आवश्यकता है, ठीक है। अंकुर होना बहुत ज़रूरी है। अगर अंकुर, बीज में से अंकुर ना निकले तो वो पौधा नहीं बनेगा, वो बीज में जीवन नहीं होता है, ठीक है। मैंने इसको अंग्रेजी बाइबल के अनुसार मैंने 4 विषयों को, 4 पॉइंट मेरे पास है, उसको मैं आपको बताऊंगी। लेकिन परमेश्वर कहता है कि कल सुबह जिसकी छड़ी में, ठीक है, जिसकी छड़ी अंकुर के रूप में निकली हो और उसमें कली, फूल से पहले कली लगती है, कली हो, उसमें फूल भी हो और उसमें पका बादाम भी हो, ये मेरा चुना हुआ लोग, जिसको मैंने चुना है उसका ये प्रतीक होगा। और जिसकी छड़ी इन बातों से भरी होगी, वही, उसी व्यक्ति को मैंने याजक के रूप में, अगुवा के रूप में, किसी भी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं उसे दूंगा उसके रूप में मैंने उसे चुना होगा। ये उनका परमेश्वर का प्रमाण था कि परमेश्वर ने जो इस्राएलियों ने कुड़कुड़ाया उसका प्रमाण देने के लिए उन्होंने ये बातें करने के लिए कहा। मैं यहाँ पर इस बात को, 4 विषय को मैं आगे आपके आगे रखना चाहती हूँ। नंबर 1 है, 4 बातों से पहले मैं कहना चाहती हूँ, जो रॉड है, जो छड़ी है, ठीक है, हर एक कुल के लिए परमेश्वर ने छड़ी दी थी। छड़ी है परमेश्वर के द्वारा चुना गया चिन्ह, छड़ी के रूप में वहाँ पर हम देखते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ आज की सुबह, मैं ये बात नहीं कहूँगी कि आप अपने परिवार के हस्बैंड जो है आपके परिवार के अगुआ है, पास्टर है, पत्नी माँ जो है वह आपके परिवार का अगुआ है, आप अपने परिवार का क्या कहते हैं पास्टर है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। लेकिन आज की सुबह मैं ये कहूँगी कि परमेश्वर ने हम हर एक को व्यक्तिगत रूप से चुना है और आप अपने जीवन का अगुआ है, ठीक है। मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ
मतलब ऐसा ना हो कि बच्चे माता पिता से कहें कि नहीं पास्टर अंकल आंटी बाइबल बताती है कि आप लोग अगुवे हैं तो आप हमारी अगुवाई करें। मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर जितने आप बैठे हैं आप सभी बड़े लोग हैं, मैच्योर, विवाहित, अविवाहित, जवान बच्चे, ठीक है। आप सभी जन निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। आप भलाई और बुराई को आप पहचान सकते हैं। सो मैं क्या कहना चाहती हूँ, रॉड का मतलब है परमेश्वर के द्वारा चुना गया कुल, ठीक है। परमेश्वर ने याकूब का संतान जो 12 पुत्र थे उनको इज़राइल के रूप में परमेश्वर ने चुना, और उनके चुनने का जो चिन्ह था हर एक कुल के लिए परमेश्वर ने एक लाठी ठहराई थी। सो मैं आज की सुबह ये कहना चाहती हूँ पूरी कलीसिया से कि आप और हम किसी के द्वारा नहीं, बल्कि आप और हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं। आप हम हर एक जन अपने जीवन का हम मालिक हैं, हम अगुवा हैं। इसीलिए तो बहुत सा समय हम मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा हम जीवन जीना चाहते हैं, किसी का हस्तक्षेप हम अपने जीवन में नहीं चाहते हैं। सो यहाँ पर जब कहते हैं कि आप और हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, इसका मतलब आप और हम अपने जीवन का मालिक है, आप और हम अपने जीवन का अगुवा है। पहला पत्रस 2:9 कहता है कि परमेश्वर ने आपको मुझको चुना है, ठीक है। पहला पत्रस 2:9 अगर हम पढ़ेंगे 1 पीटर 2:9 में, यहाँ पर कहता है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर ने आपको मुझको व्यक्तिगत रूप से चुना है, उद्धार व्यक्तिगत है। अगर मेरा पति ने, मेरे माता पिता ने प्रभु को पा लिया, प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु को ग्रहण कर लिया, इसलिए अब मेरा उद्धार हो गया, ये नहीं है मेरे प्रिय हो। उद्धार व्यक्तिगत है, परमेश्वर के द्वारा चुना जाना व्यक्तिगत है मेरे प्रिय। आज हम हर एक जन जो यहाँ पर है यूं ही नहीं है, आप और हम प्रभु पर विश्वास करते हैं यूं ही नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने अपने माता के गर्भ में आने से पहले आपको मुझको चुन लिया ताकि आज की सुबह हम परमेश्वर की उपस्थिति में रह सके मेरे प्रियो। आप और हम पहला पत्रस 2:9 के अनुसार आप और हम याजक है, आप और हम अपने जीवन का मालिक है, आप और हम अपने जीवन का अगुवा है। शायद क्या कहते हैं इफिसी 2 में कहता है कि वहां पर जब आप और हम अपने पाप और अपराध में मरे हुए थे, जब आप और हम निर्जीव थे, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने उन पर विश्वास करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उन्होंने हमारी आत्मा को पुनर्जीवित पार दिया और उन्होंने हमें मसीह यीशु के साथ रखा है मेरे प्रिय हो। मैं कहना चाहती हूँ आज आप और हम जैसा यहाँ पर 12 कुलों का जो रॉड था, उसी तरह से आप और हम हर एक जन चुने गए लोग हैं और आप और हम अपने जीवन का अगुवा है मेरे प्रिय हो। अगर हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, अगर हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, मैं अपने पति को दोष नहीं दूंगी, पति मुझे दोष नहीं देगा, बच्चे माता पिता को दोष नहीं देंगे, माता पिता बच्चों को दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप और हम अपने जीवन का मालिक है, आप और हम अपने जीवन का अगुवा है। परमेश्वर ने आपको मुझको चुना है ताकि प्लीज 1 पीटर 2:9 ताकि परमेश्वर के गुण प्रकट करे, ताकि क्या है अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो मेरे प्रिय। आप और हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं, आप और हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोग हैं, ताकि आपके जीवन के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर का गुण प्रकट हो। ये रॉड का अर्थ ये होता है, छड़ी का अर्थ, छड़ी अगुवाईपन को दिखाता है। तो आप हम हर एक के पास अपने जीवन को अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने छड़ी दी है। आप और हम अपने जीवन को अगुवाई कर सकते हैं। हम किसी को अगर हम
ठीक प्रकार से बढ़ नहीं पा रहे हैं। एक समय होता है जैसा अभी काजल सुकराज का छोटा बच्चा है और ममता का है, अंजू का है, कुछ समय तक उनको माता पिता की देखभाल चाहिए, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम उतना, जैसा छोटे होते हैं ना, चम्मच से खाना खिलाना, बच्चों के पीछे दौड़ते हुए खाना खिलाना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम ऐसा नहीं करते हैं। अगर बड़े बच्चों को आप अभी भी कर रहे हैं तो आप बिगाड़ रहे हैं बच्चों को, मैं सीधा कहूँगी। सो जब बच्चे अपने आप खाने लगते हैं आप छोड़ दीजिए, बच्चे अपने आप खाना सीख जाएंगे। हालेलुया। सो ये है, आप और हमें परमेश्वर ने बुलाया है ताकि हम अपने जीवन की अगुवाई करें। अब मैं जाना चाहती हूँ 4 विषय, ठीक है। इससे पहले कि 4, यहाँ पर जो साक्षी पत्र, हिंदी में साक्षी पत्र लिखा है गिनती 17 का 6, 7, 8 में, लेकिन यहाँ पर देखने जाएं तो ये साक्षी पत्र नहीं बल्कि ये साक्षी का तंबू, पूरा टेबरनेकल, पूरा जो परमेश्वर ने मूसा को वो एक तंबू बनाने के लिए, निवास स्थान के लिए बनाने के लिए कहा था, वो पूरा निवास स्थान को ही साक्षी का तंबू कहा जाता है, गवाही का तंबू, जहाँ पर क्या था, संदूक था। उस संदूक पर मूसा द्वारा दिए गए 10 आज्ञा, मूसा द्वारा लिखे गए 10 आज्ञा की पट्टियाँ थी, उसमें मन्ना का जार भी था और बाद में उसमें ये हारून की छड़ी भी रखी गई उस पूरे टेबरनेकल में, ठीक है। सो ये है तंबू, साक्षी का तंबू, जहाँ पर गवाही के रूप में परमेश्वर ने विभिन्न चीज़ों को वहाँ पर रखा था, ठीक है। और कहता है कि उस मंदिर में, यहाँ पर कहते, पता है यहाँ पर एक वचन बहुत ही अच्छी तरह से लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे, साथ में कहता है, उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। कहाँ पर रख दिया? साक्षी पत्र या साक्षी के तंबू में यहोवा के सामने, ठीक है, परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर उस तंबू पर निवास करते थे और वहाँ पर उस रॉड को रखा गया। परमेश्वर की उपस्थिति में उन 12 छड़ी को रखा गया और उसमें से एक छड़ी जब कल सुबह दिखा गया तो वहाँ पर हारून की छड़ी में ये 4 बातें हम देखते हैं। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहती हूँ आपसे, मैं अपने जीवन से भी, ठीक है, मैं भी सीख रही हूँ। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, बहुत सा समय आपका, मेरा जीवन, आपके मेरे जीवन के कई क्षेत्र है, तब पता है, आपके मेरे जीवन में भी कई क्षेत्र हैं, आपके जीवन में भी कई क्षेत्र हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पर हमें लगता होगा कि हम सूख गए हैं, लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है वहाँ पर, ठीक है। कई ऐसे क्षेत्र हो सकता है, ठीक है, हमारा मानसिक तनाव हो सकता है, हमारी शारीरिक दुर्बलताएं हो सकती है, हमारा फिनेंशियल अवस्था हो सकता है, संबंध की बातें हो सकती है, कुछ भी हमारा अलग अलग क्षेत्र है हमारे जीवन का। अगर हम अपने जीवन को अकेले में अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किस क्षेत्र में जीवन है और किस क्षेत्र में जीवन नहीं है। ये जो हारून का रॉड था, 12 कुलों का रॉड, उसमें लाइफ नहीं था, उसमें बिल्कुल जीवन नहीं था, वो कई सालों से सूखी लकड़ी थी, ठीक है, सूख गया था और कोई भी उसे कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये सूखी लकड़ी में जीवन आएगा। बहुत सा समय हो सकता है कि हमारे जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां पर हमने आशा छोड़ दिया, जहां पर लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, दूसरा रास्ता हम अपनाएंगे, ठीक है, दूसरा रास्ता हम अपनाएंगे अब, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि लाइफ नहीं है, सोच भी नहीं सकते हैं कि इसमें लाइफ आएगा।
ये कुछ अच्छा हो जाएगा, इसमें मेरे जीवन का ये क्षेत्र सुधर जाएगा, मेरे जीवन का वो क्षेत्र अच्छा हो जाएगा, मेरे जीवन का वो क्षेत्र दोबारा आनंद से भर जाएगा। शायद हम नहीं सोच सकते होंगे, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर में कुछ भी असंभव नहीं है। किसमें? परमेश्वर में। हारून और 12 कुलों 11 कुल, हारून को मिला करके 12 कुल, 12 छड़ियां कहां पर रखी गई? प्रभु की उपस्थिति में, यहोवा के समक्ष। मेरे प्रिय हो, अगर आप और हम अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो आपको मुझको उस जीवन का क्षेत्र जहां पर जीवन नहीं है, वो क्षेत्र जहां पर जीवन रहित है, उस क्षेत्र को हमें परमेश्वर के उपस्थिति में रखना है, क्योंकि परमेश्वर में वो सामर्थ है कि वो मरे हुओं को भी जीवित कर सकता है। हालेलुया। सूखा जो छड़ी है उसमें जीवन को ला सकता है। मेरे प्रिय हो, बहुत जरूरी है। अगर हमें लगता है कि मेरे लिए ये असंभव है, अगर हमें लगता है कि ये अब नहीं होगा, उस जगह को मेरे प्रिय हो अन्य उपाय करने के बजाय आप उस क्षेत्र को प्रभु की उपस्थिति में लाए। 2-3 दिन पहले मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु हमें जो कुछ करना है, कुछ बातों को लेकर के, हमारे पारिवारिक बातों को लेकर के, फिनेंशियल कुछ बातों को लेकर के, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु जो कुछ भी हमें करना था हमने कर लिया, लेकिन अब हमारे पास कुछ उपाय नहीं है। अब मैं आपके आश्चर्य कर्मों को देखना चाहती हूँ, अब मैं आपके अद्भुत काम को मैं देखना चाहती हूँ। अगर मेरे पास 10,000 रुपये बैंक में है, मुझे 5,000 चाहिए, मुझे प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 10,000 मेरे बैंक में है। 5,000 निकाल करके मैं उसको खर्च कर सकती हूँ, लेकिन मेरे बैंक में मुझे चाहिए 5,000, लेकिन मेरे बैंक में 5 रुपये भी नहीं है। प्रभु से मुझे प्रार्थना करना है, प्रभु आश्चर्य कर्म करे, और जब प्रभु 5,000 मेरे लिए बंदोबस्त करेंगे, वो मिराकल होगा। हालेलुया, वो मिराकल होगा। और यहाँ पर जो 12 छड़ी थी वो प्रभु की उपस्थिति में रखा गया, लेकिन वहाँ पर एक छड़ी ही परमेश्वर के द्वारा चुना गया था। और मैं आज की सुबह कहना चाहती हूँ, आप वो एक व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने चुना है। आप वो व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने चुना है। आप बोलिए एक दूसरे को, आप वो व्यक्ति है, आप वो व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने चुना है। आप वो व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने वाले हैं। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाले हैं। परमेश्वर आपके वो जीवन का वो क्षेत्र जहाँ पर जीवन नहीं है, अगर आप उस क्षेत्र को, प्रश्न यहाँ पर ये होता है कि वो क्षेत्र को क्या आप परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में लाएंगे? प्रश्न वो होता है मेरे प्रिय हो। अन्य जगह में जाने के बजाय, अन्य उपायों को करने के बजाय, अगर हम उस क्षेत्र को प्रभु की उपस्थिति में लाएंगे, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। क्या? मार्ग सत्य और जीवन। एक पौधा को अंकुरित होने, एक बीज को अंकुरित होने के लिए जीवन चाहिए, और वो जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। सो मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब मैं कहना चाहती हूँ, जो 4 बातें यहाँ पर मुझे मिला है मेरे अध्ययन के दौरान, उन 4 बातों को मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। नंबर 1 है अंकुर। ठीक है, यहाँ पर अंकुर नहीं है, स्प्राउट जिसे हम कहते हैं, अंकुरित होना, अंकुर। ठीक है, सो पहली बात है, एक बीज को अंकुरित होना बहुत ज़रूरी है। हारून का जो छड़ी है, उस छड़ी को पहले अंकुरित होना है, फिर उसमें कलियां लगना है,
फिर फूल होना है, फिर उसमें फल लगना है। ठीक है, सो नंबर 1 है अंकुर। ठीक है, अंकुरित होना, एक बीज को अंकुरित होना बहुत ज़रूरी है। सो मैं सोच रही थी कि प्रभु एक बीज को बर्तन में रख करके तो वो अंकुरित नहीं होगा। कोई है जिन्होंने प्लेट में रख करके किसी प्लांट को उगता हुआ देखा? आपने, मैंने देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि एक प्लेट में, एक कटोरी में, एक क्या कहते हैं, बिना पानी बिना मिट्टी बीज अंकुरित नहीं होता है। बीज को अंकुरित होने के लिए जमीन के अंदर जाना जरूरी है, मिट्टी के अंदर जाना जरूरी है। सो मैं थोड़ा सा कल अध्ययन कर रही थी कि प्रभु कैसे एक मिट्टी, एक पेड़, एक बीज को अंकुरित कर पाता है। कसरी एउटा माटोले एउटा बीजलाई अंकुरित पार्न सक्छ। कैसे एक मिट्टी एक बीज को अंकुरित कर पाएगा? सो मैंने थोड़ा सा इसको मैं गूगल में सर्च किया, तो मुझे क्या पता चला, एक बीज को मिट्टी जो अंकुरित करता है, उस मिट्टी में कहता है नमी होता है, मॉइस्चर। ठीक है, एक मिट्टी में नमी होता है। उसके बाद वो मिट्टी में पोषक तत्व होता है, और उस मिट्टी में बीज के लिए जैसा तापमान चाहिए वैसा होता है। ये 3 चीजें मिट्टी में होने की वजह से एक बीज अंकुरित होता है। जब आप पढ़ते हैं यहाँ पर यूहन्ना 12:24 में कहता है कि जब एक गेहूं का दाना जब तक भूमि के अंदर जाकर के मर नहीं जाता, तब तक वो अंकुरित नहीं होता है। और एक बीज को अंकुरित होने के लिए जमीन के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि उस जमीन के अंदर, उस मिट्टी में नमी होती है, उस मिट्टी में पोषक तत्व होता है, उस मिट्टी में बीज को जितना तापमान चाहिए, जितना गर्मी चाहिए, जितना गर्माहट चाहिए, वो उस मिट्टी में पाई जाती है मेरे प्रिय हो। और यूहन्ना में कहता है 12:24 में कि एक बीज को, एक गेहूं के दाने को अंकुरित होने के लिए उसको मिट्टी के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बीज का जो बाहरी कवर है, आपको पता होगा हर एक, चाहे वो छोटा बीज हो चाहे वो बड़ा बीज हो, 2 भाग होता है, देखा है ना आपने, और बीच में से अंकुर निकलता है। उसको मैंने गूगल से सर्च नहीं किया, प्रभु से मैंने प्रार्थना किया, प्रभु बीज जो अंकुर निकलता है वो बीज से ही बीच में से क्यों निकलता है? प्रभु से मैंने प्रार्थना किया और मैंने कहा प्रभु ये 2 भाग जो बीज का होता है, वो 2 भाग के बीच में से ही अंकुर निकलता है, क्यों ऐसा होता है? तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं सही हूँ, लेकिन जस्ट मैंने सोचा, प्रभु ने मुझे सोचने के लिए सहायता किया, और मैंने क्या पाया कि जब तक आपका मेरा 2 जीवन होता है, जब तक आप और हम अपने आप को जमीन के अंदर नहीं डालते हैं, तब तक आपका मेरा अपना शरीर है और शैतान है। अंधकार की शक्ति और शरीर, अंधकार की शक्ति और शरीर के बीच में जीवन है, ठीक है। और जब आप और हम मिट्टी के अंदर जाते, बीज एक मिट्टी के अंदर जाता है, तो उसका जो दो जो भाग है वो वहाँ पर हट करके बीच में से एक अंकुर निकलता है जो जीवन है। मेरे प्रिय हो, आपको मुझको, हालांकि परमेश्वर ने आपको मुझको चुना है, परमेश्वर ने 1 पत्रस 2:9 के अनुसार उन्होंने आपको मुझको चुना है। भजन संगीता के अनुसार उन्होंने आपको मुझको माँ के गर्भ में आने से
पहले चुना है, सृष्टि से पहले उन्होंने चुना है। बहुत सारी ऐसे वचनों को आप पाएंगे कि मुझे परमेश्वर ने चुना है, लेकिन जो मैं है, मेरा शरीर जो है, अंधकार की शक्तियां जिसका प्रभाव मुझ पर होता है, जब तक उसे मैं जमीन के अंदर न डालूं, तो जो जीवन प्रभु ने मुझे दिया है, जो पुनर्जीवित मुझे बनाया है, उससे मैं बाहर पूर्ण तौर से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी। सो मुझे क्या लगा कि उस बीज को, जब तक वो बीज का 2 भाग जमीन के अंदर जा करके सड़ नहीं जाता है, वहां से जो जीवन निकलना है वो जीवन नहीं निकल पाता है। और जब मैंने पढ़ रही थी यहाँ पर, मुझे क्या लगा कि अंकुर होना बहुत जरूरी है आपके मेरे जीवन में। जब तक एक बीज का अंकुर जमीन से बाहर ना निकले मेरे प्रिय हो, हम आशा नहीं कर सकते हैं कि ये बीज आने वाले समय में फलवंत बनेगा। ठीक है, आने वाले समय में फलवंत बनेगा। अंकुर कैसे बनता है? अंकुर एक जमीन के अंदर, भूमि के अंदर, मिट्टी के अंदर जा कर के ही वो अंकुर वहां से निकलती है। मेरे प्रिय, मैं कहना क्या चाहती हूँ, जब आप और हम जो चुने हुए लोग हैं, हमारे जीवन में मिराकल चाहिए, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म चाहिए, हमारे जीवन में ब्रेक थ्रू चाहिए, हमें छुटकारा चाहिए, हमें विजयी चाहिए। हमारा वो क्षेत्र जिसमें जीवन नहीं है, वहां पर जीवन चाहिए, तो मुझे उस क्षेत्र को पर यहोवा की उपस्थिति में, जहां पर कोई नहीं आ सकता है, वहां पर लेकर के जाना है मेरे प्रियो। क्योंकि वो यहोवा की उपस्थिति, तंबू का 3 भाग था, बाहरी भाग आंगन, फिर बीच वाला और महापवित्र स्थान। वो जो छड़ियाँ थी वो महापवित्र स्थान में रखा गया था, जहाँ पर याजक, महायाजक साल में एक बार श्री प्रवेश करता था। उसके अलावा वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति, संदूक, मन्ना से भरा हुआ जार और मूसा के द्वारा लिखी गई पट्टियाँ वहाँ पर रहती थी पूरा साल भर। और वहीं पर हारून की छड़ी और अन्य 11 कुलों की छड़ी रखी गई, वहाँ पर जहाँ पर किसी का आना जाना नहीं था। श्री परमेश्वर की उपस्थिति थी, श्री परमेश्वर का वचन था, श्री परमेश्वर का आश्चर्य कर्म था, श्री परमेश्वर का सामर्थ्य से भरा हुआ उपस्थिति था। वहीं पर उसे रखा गया और दूसरे दिन वो हारून की छड़ी परिवर्तित होकर के बाहर लाई गई। मेरे प्रियो, मैं क्या कहना चाहती हूँ, आपका मेरा जीवन, तब आप और हम परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में देख पाएंगे। आप और हम हमारे जीवन का वो क्षेत्र प्रभु के आगे लेकर के देंगे कि प्रभु आप ही वो आश्चर्य कर्म करेगा। और एक पौधा को बड़ा होकर के फलवंत होने के लिए अंकुर होना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय। जब एक बीज जब अंकुर बनता है तो हमें थोड़ी सी आशा होती है कि हाँ, अब ये बीज अब थोड़ा बड़ा होगा, पौधा बनेगा। ठीक है, और जब अंकुर होता है, आपने देखा होगा, मैं लगाती हूँ तो मुझे पता होता है, देखती हूँ मैं, पहले छोटा सा ज़मीन से बाहर एक थोड़ा सा क्या कहते हैं, सिनकाला के हिंदी में तिनका, तो छोटा सा तिनका की तरह दिखेगा, एक लंबा सा। कई बार तो मैंने घास समझ करके उखाड़ दिया उसको, लेकिन बाद में कुछ बचा हुआ तो बाद में पता चला ये तो राय साग का बिचन हो बनेरा। ठीक है, सरसों का, जब कुछ छूट जाते हैं, लेकिन कुछ कितनों को तो मैंने घास समझ करके निकाल दिया। पता है, जब अंकुर निकलता है पहले छोटा सा एक तिनका जैसा होता है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है उसमें पत्तियां दिखती है। पहले फल नहीं दिखता है, फूल नहीं दिखता है, पत्तियां दिखता है। मेरे प्रिय, पत्तियां, बहुत सा समय बाइबल में पत्तियां चंगाई को दिखाता है। जब प्रभु की उपस्थिति में हमारे जीवन रहित जीवन को, हमारे जीवन रहित क्षेत्र को जब हम प्रभु की उपस्थिति में लाते हैं, तो सर्वप्रथम परमेश्वर हमारे जीवन में सर्जरी करता है और हमारे जीवन में चंगाई को देता है। शारीरिक चंगाई नहीं,
शारीरिक चंगाई बाद में आता है, लेकिन इनर जो हीलिंग है, अंदरूनी जो चंगाई है, मानसिक जो चंगाई है, रिलेशनल संबंध में जो चंगाई है, उन्नति में जो चंगाई है, समृद्धि में चंगाई है, उन तमाम चंगाई को सर्वप्रथम परमेश्वर आपके मेरे जीवन में देता है। मेरे प्रियो, हमारे निराशा के जीवन में वो आशा को देता है। जहाँ पर हमने आनंद खो दिया, वहाँ पर जब आप और हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, प्रभु हमें आनंद देता है। बहुत सा समय मैं पास्टर कुछ बातों को लेकर के हम कभी कभी निराश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। हम साथ में प्रार्थना करते हैं, एक साथ मिल करके प्रार्थना करते हैं, अकेले में प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। जब हम परमेश्वर से 45 मिनट्स, 1 घंटा जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो हमारे अंदर शांति होती है कि नहीं प्रभु, हम दुखी नहीं होंगे, हम निराश नहीं होंगे, लेकिन हम आनंदित होंगे, क्योंकि आपने संसार को जीत लिया है। जब आप और हम, क्योंकि जब वो निराशा का जो जीवन था, दुखी जीवन था, आनंद खो दिया था, वहाँ पर परमेश्वर ने हीलिंग ला दिया। हालेलुया। जब अंकुर होता है तो अंकुर वो एक छोटा सा तिनका के बाद वो पत्तियां बन जाती है। आपके मेरे जीवन में चंगाई चाहिए किसी भी क्षेत्र में। मैं ये सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि आपको शारीरिक चंगाई चाहिए, लेकिन कई और क्षेत्र भी होंगे जहाँ पर आपको चंगाई चाहिए। लेकिन वो चंगाई, शरीर की चंगाई, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, 2 दवाई देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। यहाँ की चंगाई डॉक्टर चंगा नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ परमेश्वर कर पाएगा। लेकिन आपको मुझको अकेले में, जहाँ पर कोई कोई तंग करने वाला ना हो, जहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आप और मैं परमेश्वर के साथ अकेले में मिलेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई को लाएगा। अंकुर उस तरह से होता है मेरे प्रियो। अंकुर का एक बीज को पौधा और पेड़ बनने के लिए अंकुर का बहुत ज़रूरी है अंकुर का निकलना। ऐसा हो जाता है कभी कभी भाषा, ठीक है। अंकुर का एक बीज को पौधा और पेड़ बनने के लिए, फलवंत होने के लिए अंकुर का निकलना बहुत ज़रूरी है। और जब अंकुर निकलता है मेरे प्रिय, आपके मेरे जीवन में चंगाई को लाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद दूसरा है बर्ड, यानी क्या है, यहाँ पर कहता है दूसरा है कली, ठीक है, कलिया। फूल से पहले कलियां निकलती है, पहला ही फूल फूल दई ना। आपने देखा होगा, अभी यहाँ पर्पल कलर का क्या नाम नहीं मालूम मुझे, कितना अच्छा चर्च के यहीं पर आंगन में इतना सुंदर। कुछ दिन पहले हम ऊपर मॉर्निंग में हम चाय पीते हैं साथ में, ऊपर मैंने इधर बनाया छोटा सा गार्डन। सो हम दोनों बैठते, हम कहते हैं, ब्रदर पिछले सप्ताह, शायद कौन सा सप्ताह में, ब्रदर देवेंद्र ने एक पोस्ट डाला था, पेड़ के नीचे, फूल के नीचे खींचा हुआ अकेले, ठीक है। तो मैंने भी देखा, पास्टर ने भी देखा, हम दोनों बात कर रहे थे। हामीले तो कहिले खिच्दैन त्यहाँनिर फोटो, तर फेसबुकमा हाम्रो फूल फेमस भइसकेको छ, ठीक है। हम तो खींचते नहीं हैं, लेकिन हमारे गार्डन में लगा हुआ जो पर्पल कलर का फूल है, वो तो पूरा आपका जितना भी फ्रेंड्स है सबको पता चल गया है, ठीक है। तो मैं कहना चाहती हूँ आप सभी से, जिन्होंने फेसबुक में पोस्ट किया है, आप लिख दीजिएगा कि आपको फूल का आनंद लेना है तो आप आ जाइए हमारे चर्च में। हालेलुया। मत भेजिए यूनिवर्सिटी में, हमारे चर्च में भी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी मैं देखती हूँ इसी तरह का, लेकिन उसका पत्ता थोड़ा बड़ा है, काफ़ी अच्छा है वहाँ पर, ठीक है। सो आप बोल दीजिएगा उन्हें, आपको फूल का आनंद लेना है। दुप्पी को क्या कहते हैं अब नहीं मालूम हिंदी में, जो बाहर लगा हुआ है ना क्रिसमस ट्री जैसा, पाइन ट्री का आनंद लेना है, चर्च में आ जाइए। नीम पत्ता, जो क्या कहते हैं, जो मेडिसिन प्लांट है, जो हवा को शुद्ध करती है, अगर वो शुद्ध वातावरण चाहिए तो चर्च में आ जाइए, सब कुछ प्रोवाइड किया गया है चर्च में। हालेलुया।
चर्च के सुंदरीकरण के लिए आप ताली बजा दीजिए। आमीन। इसमें आप सबका हिस्सा है। हालेलुया। ये चर्च का सुंदरीकरण में आपका हिस्सा है। दूसरी बात है, कलियां निकलना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय। और मैं जब ये पढ़ रही थी तो कलियां दिखाती है नई शुरुआत को, वृद्धि को और भविष्य को पूरा करने की क्षमता। ठीक है, कलियां का जो अर्थ है वो दिखाता है नई शुरुआत को। जब तक एक बीज अंकुरित होकर के रहता है तब तक हमें नहीं मालूम कि ये बीज, ये पौधा या ये पेड़ फल देगा कि नहीं मालूम। ठीक है, 2 साल हो गया मेरा मैंने एक छोटा सा प्लास्टिक का डब्बा में आम लगाया है। वो बहुत पुराना, वो खा कर के फेंका हुआ गुठली से निकला आम है। पिछली बार 2 दिया, बहुत ही टेस्टी था। इस बार भी 2 ही दिया, तो बहुत सारा था। लेकिन जो आपको पता है बहुत ज़्यादा इस बार आंधी चली, उसने पूरा फल को गिरा दिया। लेकिन इस बार भी 2 ही आम है। सो मैं सोच रही हूँ कि जब ये पकेगा तो मैं उसका ऑक्शन करूँ चर्च में। 2 है, ठीक है, जस्ट मैं मजाक कर रही हूँ, 2 फला। लेकिन उसमें पिछले साल से ही उसने फूल दिया। पहले मैंने पास्टर से कहा, अरे पास्टर यो घाँसले त फल्छ भनेर थाहा थिएन, यति सानो वो डालडा वाला ड्रम जो होता है उसमें डाला है और ये तो इसमें भी ये फूल लग रहा है। और हमें आशा हुई कि वो फल देगा। और पिछले साल भी उसने 4 फल थे, लेकिन 2 इतने बड़े बड़े होकर के गिर गए और 2 फल पका करके हमने खाया। और इस बार भी बड़े बड़े थे लेकिन आंधी की वजह से गिर गया और इस बार भी 2 फल लगे हैं। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, जब तक उस आम का पेड़ ने कलियां नहीं दिया, फूल नहीं लगे, हमें नहीं मालूम था कि ये फल देगा। ठीक है, ये अपने भविष्य को पूरा करेगा। आम का पेड़ का भविष्य क्या है? आम को फलाना। ठीक है, सो कलियां दिखाता है कि उस पेड़ के भविष्य को, कि वो अपने भविष्य को जिएगा। सो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जब एक पेड़ में कलियां लगती है तो वो नई शुरुआत को दिखाती है। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहती हूँ, जब आप और हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे वहाँ से अंकुर निकलेगा और आपके मेरे जीवन में कलियां जैसी आशा जगेगी कि नहीं, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है, परमेश्वर मेरे जीवन में उपाय को करेगा और जो प्रतिज्ञा प्रभु ने आपके लिए मेरे लिए किया है, परमेश्वर उन प्रतिज्ञा को अवश्य पूरा करेगा। और इसका चिन्ह है कि आपके मेरे जीवन में कलियां लगना बहुत जरूरी है। और हारून का जो छड़ी था उसमें बाहर रख करके, बाहर का जो वातावरण है, मिट्टी जो है उसमें रख करके हारून के छड़ी में कलियां नहीं आई, फूल नहीं फले, बादाम नहीं फला। लेकिन हारून की छड़ी परमेश्वर की उपस्थिति में, जहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, जहाँ पर बाहर का प्रकाश वहाँ पर नहीं था, क्योंकि वो निवास स्थान चारों तरफ से तंबू से टंगा हुआ था। वहाँ पर सिर्फ परमेश्वर की ज्योति, जो लैंप था, वो वहाँ पर रहता था। सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति, बाहर का कुछ भी वहाँ पर प्रवेश नहीं था। और उस जगह में जब रखा गया तो उस छड़ी में कलियां निकल आई। मेरे प्रिय, मैं क्या कहना चाहती हूँ, आपके मेरे जीवन में आप और हम अपने जीवन का अगुवा है। अगर आप और हम अपने जीवन में कोई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर परिवर्तन लाना है तो हम दूसरों से अगुवाई ना मांगे, मुझे क्या करना है नहीं, लेकिन परमेश्वर ने जब आपको मुझको प्रकट किया है कि मुझे क्या करना है उस क्षेत्र को, तो उस क्षेत्र को आपको मुझको परमेश्वर के पास लेकर के जाना है। क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपके लिए भविष्य को पूरा करेगा। परमेश्वर ही है जो आपके जीवन में आपने सोचा किया है मैं क्या करूं, परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है, उन बातों को पूरा करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। और कोई भी संसार की बातें, कोई भी संसार की चीजें आपको, मुझको, हमारे जीवन को, हमारे भविष्य को कलियों के द्वारा वो प्रमाणित नहीं करेगा कि मेरे जीवन में पूरा होगा। लेकिन परमेश्वर है जो हमारे जीवन में अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। इसलिए आपके मेरे जीवन में
नई शुरुआत होने के लिए आपको मुझको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, नहीं तो हम नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय हो। हारून की छड़ी को और 12 कुलों की छड़ी को वहाँ पर रखा गया, और जो कली है उसका दूसरा अर्थ है वृद्धि। ठीक है, अंकुर से, बीज से अंकुर बना, अंकुर से कली निकली, और कली से क्या होगा? फल, फूल, फूल के बाद फल, वो फल दूसरा फल को फलाएगा, वो वृद्धि को दिखाता है मेरे प्रिय। सो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कली का जो दूसरा अर्थ है वो है वृद्धि। मेरे प्रिय, आज आपको मुझको वृद्धि करना, उन्नति करना बहुत ज़रूरी है हर क्षेत्र में। 3 यूहन्ना 2 पद में कहता है कि हे प्रियो, जैसे तुम आत्मिक की उन्नति कर रहे हो वैसे ही तुम हर बात में उन्नति करो। आपको मुझको स्वस्थ रहने के लिए, शांति में रहने के लिए, फिनेंशियली उन्नति करने के लिए, हर क्षेत्र में आपको मुझको सफलता प्राप्त करने के लिए प्रथम जो उसका स्टेप है वो है आत्मिक की उन्नति करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय। वो आत्मिक की उन्नति सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में ही हो सकती है मेरे प्रिय हो। सो आपको मुझको उन्नति करना ही है। मेरे आप और हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं। आप में, मुझ में परमेश्वर का बीज है, जीवन है। ये जीवन हर क्षेत्र में उन्नति करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय। उत्पत्ति शायद 1:26 या 28 में कहता है, प्रभु परमेश्वर ने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और पृथ्वी को अपने अधीन में, वश में कर लो। क्या है? फूलो फलो, वृद्धि करो। उत्पत्ति 1 अध्याय में परमेश्वर ने आपको मुझको फूलने के लिए, फलने के लिए और वृद्धि करने के लिए आशीष दी है। अगर आप और हम कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं, मेरे प्रिय, उस क्षेत्र को प्रभु की उपस्थिति में ले जाइए। अपने कोशिश हाथ पैर मत मारिए, प्रभु की उपस्थिति में नम्र होकर के जाइए, प्रभु वहाँ पर वृद्धि देंगे। उसके बाद तीसरा जो है, इसको अगर हम देखेंगे तो भविष्य को पूरा करने की क्षमता भी एक कली के द्वारा पता चलता है, क्योंकि कली के बाद वहाँ पर फल लगेगी और वो फल पकेगा और वृद्धि होगा। सो कली का जो क्या कहते हैं, कली का जो चिन्ह है, इसका मतलब ये है कि ये जो पेड़ है, ये आम का पेड़ है, आम की कली लगी है, इसका मतलब ये आम अवश्य फल देगा मेरे प्रिय। आज आपको, मुझको, आपके, मेरे जीवन को बहुत ज़रूरी है कि हम कलियाँ को अपने जीवन में उत्पन्न करें मेरे प्रिय, और ये प्रभु के उपस्थिति में होगा। जब आप पढ़ेंगे भजन संगीता 92:13 में, यहाँ पर इस तरह से कहता है, 92:13 में यहाँ कहता है 13 में, 92:13 में, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हालेलुया। आपका मेरा जीवन फूलने का और फलने का और वृद्धि करने का जीवन है। आप और हम 12 वर्ष पहले जैसे थे, 12 वर्ष के बाद भी ऐसे ही है। ये आपका मेरा स्वाभाविक जीवन नहीं है। आपका मेरा स्वाभाविक जीवन, एक बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है, वो जिंदगी भर एक दिन का नहीं रहता है। हर दिन वो बढ़ता जाता है, हर दिन वो बढ़ता जाता है मेरे प्रिय हो। वही तरह से परमेश्वर ने आपको, मुझको फूलने के लिए, फलने के लिए उन्होंने आपको, मुझको 1 पत्रस 2:9 के अनुसार उन्होंने चुना है, ताकि हम हर क्षेत्र में उन्नति करें। अगर किसी क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर हम उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, मेरे प्रिय, मैं कहना चाहती हूँ उस क्षेत्र को प्रभु के पास लाए। प्रभु आपके लिए, मेरे लिए आश्चर्य कर्म को करेगा, और वो हमारे जीवन में उन आशीषों को पूरा होता हुआ वो हम देखेंगे, जिन आशीषों को, जिन प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए किया है। तीसरा पॉइंट, मैं बस खत्म करने वाली हूँ। तीसरा पॉइंट है अब उसमें फूल लगना।
ठीक है। फूल दिखाता है आत्मिक वृद्धि को, ईश्वरीय पक्ष या ईश्वरीय अनुग्रह को और परिपक्वता की ओर बढ़ने की आशा को दिखाता है एक फूल। मेरे प्रिय हो, आज आपको मुझको सिर्फ अंकुरित होकर के नहीं रहना है, सिर्फ एक कली बन करके नहीं रहना है, बल्कि आपको मुझको फूलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फूल हमको ये दिखाता है कि अब कुछ दिन के बाद इसमें फल लगेगा। ठीक है, जब फूल फूल जाता है, फूल होता है, ये जो आप फूल देख रहे हैं पर्पल कलर का, कुछ समय के बाद इसमें अब दाना दिखेगा आपको। देख लीजिएगा, मैं कह रही हूँ कुछ समय के बाद जब फूल झड़ जाएंगे तब आप जरूर देखिएगा, उस दाने को लेकर के भी आप एक फोटो खींच करके आप अपलोड कर सकते हैं। देखिएगा कि वहाँ पर दाना होता है, यानी इसका मतलब अब वो मैच्योर हो रहा है। ठीक है, वो परिपक्व बन रहा है। आपके मेरे जीवन में आत्मिक वृद्धि होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय हो, आपको मुझको आत्मिक तौर से बढ़ना बहुत जरूरी है। पौलुस कहता है कि वन ग्लोरी टू अनदर, एक महिमा से दूसरी महिमा को आपको मुझको बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप और हम इस महिमा में रहेंगे, पहला है आंगन, आंगन से आपको अंदरूनी जो जगह है वहाँ पर जाना है। उसके बाद आपको मुझको महापवित्र स्थान में जाना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रिय, एक महिमा से दूसरी महिमा को जाना आप बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रिय, आज मैं असफल हुई, लेकिन कल मुझको सफलता मिलना ही है। आज मैं संघर्ष करते करते हार गई, लेकिन जिंदगी भर अगर मैं हार जाऊंगी, इसका मतलब यह है कि उस जगह में परमेश्वर को उस जगह में मैंने नहीं बुलाया, या मैंने उस जगह को परमेश्वर के पास नहीं ले गया। लेकिन आज आपको मुझको चाहिए कि आज मैं संघर्ष करते हार गई, लेकिन कल मुझे दूसरी महिमा में जाना है। कल मुझे वहां से हार से मुझे विजय की ओर बढ़ना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय हो, क्योंकि आप और हम फल देने वाले वृक्ष है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा को आपके मेरे जीवन में पूरा होता हुआ देखना बहुत जरूरी है। वचन कहता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा, दूसरा कुरिन्थी में कहता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ है। आपके मेरे जीवन में कोई भी प्रतिज्ञा अगर जो परमेश्वर ने मुझे कहा है, अगर आज वो पूरा नहीं हो रहा है, तो मुझे चेक करना है और मुझे जांचना है और मुझे कहना है कि मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। और जब आप और हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके मेरे जीवन में पूरा होता हुआ आपको मिलेगा। मेरे प्रिय हो, क्योंकि जो ये फूल है वो हमारे आत्मिक वृद्धि को दर्शाता है। आपको मुझको एक महिमा से दूसरी महिमा में बढ़ना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय हो, बहुत जरूरी है। आज मैं विश्वास करती हूँ मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए, कल मुझे विश्वास करना है मेरा कैंसर निकल जाएगा। हालेलुया। आज मैं विश्वास करती हूँ कि आज मेरे लिए 10,000 10,000 के लिए मैं विश्वास करती हूँ, कल मुझे 1,00,000 का विश्वास करना है। ये मेरा वृद्धि है, ये मेरा एक महिमा से दूसरी महिमा, ये मेरी आत्मिक की वृद्धि है। क्योंकि आपको मुझको वृद्धि करना बहुत ज़रूरी है। आत्मा में आपको मुझको हमारे विश्वास को, हमारे उद्धार के जीवन को बढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रिय हो, सो यहाँ कहता है कि जो एक जो फूल है उसका जो अर्थ है वो हमारी आत्मिक वृद्धि का अर्थ है, और साथ ही साथ परमेश्वर का पक्ष को अपने जीवन में प्राप्त करने का भी वो एक चिन्ह है। मेरे प्रिय हो, हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से वचन कहता है कि परमेश्वर के पक्ष में और मनुष्य के पक्ष में वे बढ़ते गए, उसी तरह से मेरे प्रिय हो आज आपको मुझको परमेश्वर का पक्ष चाहिए। पता है वो जो स्त्री थी जिसका 12 वर्ष का लहू बहने का रोग था, पता है उसका विश्वास जो था, उस विश्वास ने प्रभु यीशु मसीह के शरीर से चंगाई की सामर्थ को खींचा। आपको पता है, जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह उसने सोचा कि मैं प्रभु के वस्त्र का एक छोर, कोने का
ऐसा कोने का एक छोर, क्योंकि ऐसा होता था उनके उनके कपड़े में। सो वो सोचती है कि मैं एक ऐसा छोर, एक कोना जो है उसको भी अगर मैं छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। उसका वो विश्वास था। वो आत्मिक तौर से उसने अपने विश्वास को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था कि अगर मैं इस छोटे से प्रभु को नहीं, लेकिन प्रभु का पहना हुआ कपड़ा को अगर मैं छू लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। और उसने चुपचाप से जाकर के छू लिया। और प्रभु क्या कहता है कि मेरे में से सामर्थ्य निकली है। किसने मुझे छुआ कि मेरे में से सामर्थ्य निकली है। चेले कहते प्रभु आप पर तो भीड़ गिर रही है। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, वो भीड़ मुझ पर जो मुझे टच कर रहा है, भीड़ धक्का धक्की हो रहा है, वो सामर्थ्य की बात नहीं। वो सामर्थ्य की बात जो मुझसे निकल करके किसी व्यक्ति को ठीक किया है, वो सामर्थ्य की बात है। उस सामर्थ्य की बात को मैं कह रही हूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से इस तरह से कहता है। मेरे प्रिय, मैं क्या कहना चाहती हूँ, आपको मुझको अब अपने विश्वास को इतना बढ़ाना है कि प्रभु से आपको मुझको सामर्थ्य को खींचना है। आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य को खींचना है, चंगाई करने की सामर्थ्य को, ब्रेक थ्रू की सामर्थ्य को, परिवर्तन की सामर्थ्य को, छुटकारे की सामर्थ्य को मुझे प्रभु से खींचना है। और वो यूं ही नहीं होगा जब आप और हम अपने विश्वास को इतना मजबूत कर देंगे कि हम कहेंगे ए पहाड़ यहाँ से उखड़ करके समुद्र में जा, तो वो समुद्र में चला जाएगा। ऐसा विश्वास आपको मुझको अपने जीवन के आश्चर्य कर्म के लिए करना है। और जब ऐसा हम करेंगे तो परमेश्वर का महान काम हमारे जीवन में होगा। हालेलुया, हालेलुया। होशे 14 का 5 से लेकर के 7 में वहाँ पर पढ़ेंगे तो वहाँ कहता है कि मेरे लोग फूलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अंत में फला हुआ आलमंड को। ठीक है, और हम यहाँ देखते हैं, जब आप पढ़ेंगे यहाँ कहता है दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें से कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी, फूल भी फूले और पके बादाम भी थे। हालेलुया। अंत में वो छड़ी में फल दिखने लगा, वो भी पका हुआ फल। ठीक है, और पका हुआ फल परमेश्वर की जागरूकता को, परमेश्वर के सतर्कता को, परमेश्वर के परिश्रम को, परमेश्वर के वचन की निश्चयता को दर्शाता है। पका हुआ बादाम फल परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है उसका पूरा होता हुआ जो बात है उसको दर्शाता है। मेरे प्रिय हो, जब आप और हम अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में समर्पित कर देंगे तो परमेश्वर आपके मेरे जीवन में काम करेगा और हमारे जीवन को अंकुरित करेगा, हमारे जीवन को वो कलियों से भर देगा। उस कलियों को परमेश्वर फूल में परिवर्तन करेगा और फूल के बाद जो फल लगेगा वो फल कच्चा नहीं गिरेगा। मलाकी में कहता है कि तुम्हारे फल कच्चे नहीं गिरेंगे। हालेलुया। मलाकी 3 का 10-11 में कहता है कि तुम्हारे फल कच्चे नहीं गिरेंगे, तुम्हें नाश करने वाले को मैं घुड़कूंगा। वचन कहता है कि जब परमेश्वर आपके मेरे पक्ष में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर को अपने पक्ष में करने के आपको मुझको परमेश्वर के नजदीक में जाना है। परमेश्वर ने आदम हवा को पुकारा, ए आदम तू कहाँ है, ए हवा तू कहाँ है। आदम हवा कहता है वहां पर कोने में, प्रभु हम तो छिपे हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना है। हमको नहीं छिपना है अपनी परिस्थितियों से, हमको नहीं छिपना अपने संघर्ष के पीछे, हमको नहीं छुपना अपने कमजोरियों के पीछे, हमको नहीं छुपना है अपने असफलताओं के पीछे, बल्कि आपको मुझको उन तमाम चीज़ों को लेकर के परमेश्वर के पास जाना है। क्योंकि आपको मुझको पता है कि परमेश्वर असंभव को संभव करेगा। आपको मुझको पता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में जीवन को डालेगा ताकि
ताकि उनकी प्रतिज्ञा आपके मेरे जीवन में पूरा हो। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है जब दूसरा कुरिन्थी 1:20, इब्रानी 11:6 में जब आप पढ़ेंगे, वहां कहता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लिए, मेरे लिए हाँ और आमीन में पूरी हुई है। उसके ऊपर जब आप पढ़ेंगे, पौलुस कहता है कि परमेश्वर का प्रतिज्ञा हाँ ना नहीं है, लेकिन हाँ हाँ के साथ है। उसमें बदलाव नहीं है, उसमें परिवर्तन नहीं है, उसमें होगा कि नहीं होगा नहीं है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा, वचन कहता है कि जब तक मेरा वचन का एक बिंदु भी पूरा नहीं होगा, मेरा वचन नहीं टलेगा। प्रतिज्ञा आपके लिए, मेरे लिए है कि हम परमेश्वर के वचन को जिए। प्रतिज्ञा आपके लिए, मेरे लिए है कि हम फलवंत बने, हमें आशीष मिले, हम सफल बने, हमें चंगाई मिले, हमें छुटकारा मिले। जैसा आज का दिन है, कल मुझे वैसा दिन नहीं जीना है। प्रतिज्ञा का देश जहाँ पर मधु और दूध बहती है, वहाँ पर जाना है। वो प्रतिज्ञा है और उस प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए मेरे प्रिय हो, हमारे जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करना है। हर परिस्थिति को मेरे प्रिय हो, आप किस बात से संघर्ष कर रहे हैं, आपकी लड़ाई किससे है, उन बातों को आप प्रभु को दे दीजिए। प्रभु के पास ले आइए। प्रभु के पास, प्रभु कहता है मूसा से, 12 छड़ियाँ जो सूखी हुई है मेरी उपस्थिति में ला करके रख दे, मैं बताऊंगा कि मैंने किससे चुना है। प्रभु कहता है मेरे पास लेकर के रख दे, मेरे पास लेकर के रख दे। अपने पास मत रख, अपने पास उन संघर्ष को मत रख, लड़ाई को अपने पास मत रख, समस्या को, अशांति को, रोग, दुर्बलता को, घटी कमी को अपने पास मत रख, मेरे पास ले आ, क्योंकि मेरे पास जीवन है और वो बहुतायत का जीवन है। हालेलुया। बाकी समय मैं पास्टर को देना चाहूंगी। थैंक यू लॉर्ड गॉड, हालेलुया। आइए हम सब पैर में खड़े हो जाते हैं। ब्रदर सिस्टर, हम सब पैर में खड़े हो जाएं और थोड़ी देर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। लॉर्ड, आप सब ब्लेस्ड हुए हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। मेरे भाई बहन, हम लोगों ने सुना कि हम अपने जीवन के स्वयं अगुवे हैं। यू आर द लीडर ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर लाइफ। आप अपने जीवन खुद अगुवा हैं और आपको देखना है कि क्या आप अपने आप को, अपने जीवन के हर क्षेत्र को, विशेष करके उन क्षेत्रों को जहाँ पर आज जीवन नहीं है, जागृति नहीं है, उन क्षेत्र को आपको हारून की लाठी के तरह प्रभु की उपस्थिति में ले आना है। द पावर ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, प्रभु की उपस्थिति की सामर्थ्य। वो लाठी पता नहीं कितने साल पुरानी सूखी लाठी थी, वो एक चरवाहे की लाठी थी। वो जब उस लाठी को प्रभु की उपस्थिति में रखी गई, वो लाठी अंकुरित हुई, उसमें कली निकली, उसमें फूल लगी, उसने पका हुआ बादाम का फल फला। प्रभु की उपस्थिति में मेरे भाई बहन, आपके जीवन में फल है, आशीष है, चंगाई है, नई शुरुआत है। आज आप अपने जीवन, जहाँ पर आप हार गए थे, आप ऑलमोस्ट गिव अप कर रहे थे, वहाँ से आप प्रभु की उपस्थिति से, उनकी उपस्थिति में रह करके आप नई शुरुआत को कर सकते हैं। हालेलुया लॉर्ड गॉड, आपके जीवन में प्रभु उस अंकुर को फलाना चाहता है। हालेलुया लॉर्ड गॉड, आपके जीवन में प्रभु कलियां को, एक नई शुरुआत को देना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में आत्मिकी वृद्धि को, एक नया फ्यूचर, एक नए भविष्य को वो देना चाहता है। वो लाठी में फूल लग गया, अंततः उस लाठी ने पका हुआ बादाम का फल उसने फला।
थैंक यू जीसस। मेरे भाई बहन, हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। हम लोगों ने बहुत ही पावरफुल और हमारे अपने जीवन संबंधित वचन को सुना है, और ये वचन परमेश्वर का दिया हुआ आपके लिए, ये रेमा वचन है, प्रभु का बोला हुआ वचन आपके लिए। टेक इट टू योरसेल्फ, आप अपने लिए ले लें इसे। प्रभु धन्यवाद इन वचनों के लिए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझसे बातें की है। और अब थोड़ी देर सोचे आप कि आपके लाइफ में कोई ऐसी जगह है, कोई क्षेत्र है जहाँ पर आप प्रभु से छुटकारे के लिए, उन्नति के लिए, चंगाई के लिए, एक परिवर्तन के लिए, एक नई शुरुआत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगर ऐसा है, इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आइए, प्रार्थना करवाने के लिए प्रभु के भवन में आप आए हैं। यीशु मसीह ने कहा, मेरा घर सारी जातियों के लिए प्रार्थना घर कहलाएगा। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया लॉर्ड। और आप आगे आ करके आप प्रभु से बात कीजिए, और आप अपने जीवन के उन हर क्षेत्रों को जिसके विषय में आज प्रभु ने आपसे बात की है, आप प्रभु को बोलिएगा। हालेलुया लॉर्ड गॉड, प्रभु को बोलिएगा। कम हालेलुया लॉर्ड गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड, हालेलुया। ओ रोंदो रोदो रोदो राखा बाबा रोंदोरिया लगा मशंदरिया लगा मामा 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 शेखिरिया लगा मशंदो रोदो रोदो राखा बाबा लगा मशेखिरिया लगा मामा। जो जो अगाडि आउनु भएको छ, आफ्नो आँखा बन्द गरेर हात उचालेर तपाईलाई आफ्नो जीवनको त्यो सबै सङ्घर्षहरूलाई, लडाइँलाई, तपाईलाई तपाईको जीवनमा के चाहिन्छ, छुटकारा, शान्ति, मानसिक शान्ति, तपाईको आध्यात्मिक जागृति तपाईलाई चाहिन्छ, प्रभुसँग बात गर्नु होस्। हालेलुया, प्रभु को बोलिएगा। ये बहुत प्रभु से बात कीजिएगा, प्रभु को बोलिए आप। और अंदरिया लगा मा शांतारा दारा दारा का बाबा अंदरिया लगा मामा। हेलो पास्टर, प्लीज कम पास्टर। थैंक यू लॉर्ड गॉड, हालेलुया। कम, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड, हालेलुया लॉर्ड गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। से खेरिया लगा मामा शांतारा। प्रभु जी, हम प्रभु तेरे दास दासी मिल करके तमाम प्रभु जी हमारे इन बहनों के लिए जो तेरे सामने आई हैं प्रभु, इनके जीवन की हर संघर्ष को तू जानता है। ये अपने आप को नम्र कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, इनके पुकार को तू सुन रहा है। और प्रभु आज ये हमारे सामने नहीं परंतु तेरे समक्ष आ रहे हैं प्यारे प्रभु जी। और प्रभु जैसे इन पर हम हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, प्यारे हाथ केवल विश्वास का कॉन्टैक्ट है प्रभु, लेकिन तेरा अभिषेक है प्रभु जो इनको छुएगा प्रभु, छुटकारा देगा, चंगाई देगा प्रभु। और होने दे प्यारे प्रभु, जिस तरह हारून की लाठी है प्रभु परमेश्वर उसमें जीवन दिखा प्रभु, वैसे आज तेरे भवन में आने के बाद प्यारे इनके लाइफ में प्रभु वो जीवन देखा जाए, चंगाई आ जाए प्रभु, छुटकारा आ जाए, आशीष आ जाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं तमाम भाइयों को प्रभु जो तेरे सामने आए परमेश्वर पिता, इन भाइयों के प्रभु जो भी इनके लिए प्रार्थना प्रभु, जो इनकी प्रार्थना है प्रभु, छुटकारे के लिए प्रार्थना प्रभु, शांति के लिए प्रार्थना है, समृद्धि के लिए प्रार्थना है प्यारे प्रभु, जिसके लिए प्रार्थना कर रहे तू जानता है, अनुग्रह कर मैं प्रार्थना करता प्रभु। धन्यवाद तुझे प्रभु, हम सब नम्र होते हैं, दीन होते हैं प्रभु। सुंदर प्रभु संगति के बाद हम वापस अपने घर में जाते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता तू हम सबको प्रभु पूरी हफ्ता भर प्रभु एक प्रोडक्टिव जीवन, फलदायक जीवन, तेरी महिमा करने वाली जीवन जीने को प्रभु तो सहायता कर। अपने बच्चों को उनके जीवन के हर प्रभु क्षेत्र में जो भी संघर्ष है, लड़ाई है प्रभु, उनको तो जय देना परमेश्वर पिता, उनको बुद्धि देना, उनको ज्ञान देना, उनको हर प्रलोभन से बचाना प्रभु, उनको हर परीक्षाओं से उनको बचाना परमेश्वर पिता। उनके जीवन के द्वारा प्रभु जी तेरी महिमा होने पाए, वो एक जीवित प्रभु तेरी गवाही बन सके प्रभु परमेश्वर पिता। हर जीवन के क्षेत्र में उनके पारिवारिक जीवन में प्रभु तू आशीष देना परमेश्वर पिता, अनुग्रह कर प्रभु। धन्यवाद 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 देते हैं, धन्यवाद देते हैं तो धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आमीन लॉर्ड, आमीन।